हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक अच्छा सा टॉपिक जिसमें सभी लोग को कंफ्यूजन होता है और याद नहीं होता है। तो आज से हम लोग ये टॉपिक को याद नहीं करेंगे बल्कि बस समझेंगे और समझने के बाद पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। तो इसमें बस केवल 3 ही बातों पर ध्यान रखना है और 3 बातों को ही हम तुलना करेंगे, उस पर हम ये जो टॉपिक है ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो पहला जो है कंडीशन वो अनंत है। क्या है? अनंत। और दूसरा जो है ये है फोकस। क्या है? फोकस। और तीसरा जो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र है ना। तो हम ये तीनों के बारे में अगर जानते हैं तो बस ये जो टॉपिक है ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि अगर कहीं पर अनंत दिखे तो अनंत का तुलना हम लोग फोकस से कर देंगे। क्या कर देंगे? फोकस से। अनंत का तुलना किससे करेंगे? तो फोकस से करेंगे, है ना। और दूसरा जो है फोकस अगर कहीं दिख जाए तो फोकस का तुलना हम लोग अनंत से कर देंगे। किससे? अनंत से। और तीसरा जो है वक्रता केंद्र है उसका तुलना हम लोग वक्रता केंद्र से ही करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई मतलब कि कहानी के माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे कि अनंत नाम का कोई लड़का है जिसका जो काम है फोकस मारना है। क्या है? फोकस मारना। अनंत नाम का कोई लड़का, उसका काम है फोकस मारना। तो इससे कहने का मतलब अनंत नाम का कोई लड़का था, उसका काम फोकस मारने का था। तो होता नहीं कि जैसे कि गांव में दोस्त होता है तो बोलता है, जैसे कि दोस्त रहता है तो बोलता है कि तुम्हारा जो बेटवा, आपका जो बेटवा है कि अनंत है, वो तो फोकस मारते रहता है, फोकस मार। तो वो पिताजी के पास आ जाता है तो पिताजी अनंत से पूछते हैं कि तुम सच में ऐसा करते हो? तो जो अनंत है वो बोलता है कि पिताजी जो वक्ता है उसको वकने दीजिए। मतलब कि कहीं मतलब कि वक्ता केंद्र का तुलना वक्ता केंद्र से होगा, है ना। तो बस ये तीनों बात अगर आन हो गया तो फिर ये टॉपिक पूरा खत्म हो चुका। तो देखिए, अनंत का तुलना किससे करेंगे? तो फोकस से। और फोकस का तुलना किससे करेंगे? तो अनंत से। और जो वक्ता है उसे वकने दीजिए, मतलब वक्ता केंद्र का तुलना वक्ता केंद्र से। तो आइए हम पहले देखते हैं कि जैसे अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति 6 होती है, मतलब कि 6 जगह होती है। पहले शुरू तो जो अनंत होता है, पहला जो पोजीशन है वस्तु का अनंत होता है। और दूसरा अनंत वक्ता केंद्र के बीच होता है। अनंत वक्ता केंद्र के बीच होता है, वक्ता केंद्र, है ना। और दूसरा जो होता है, तीसरा जो होता है वक्ता केंद्र होता है। कहाँ होता है? वक्ता केंद्र। और चौथा जो होता है मतलब कि वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, है ना, फोकस के बीच। और पांचवा जो होता है फोकस पर, फोकस पर। और छठा जो होता है फोकस और दर्पण के बीच, फोकस और दर्पण के बीच। तो कहने का मतलब कि अवतल दर्पण में जो वस्तु की स्थिति होती है, पोजीशन जो होती है वो 6 जगह होती है। पहला तो अनंत, फिर अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, और तीसरा जो है वक्ता केंद्र, और चौथा जो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, और पांचवा जो है फोकस पर, और छठा जो है फोकस और दर्पण के बीच। तो हम आज पहले देखते हैं, डिफाइन कर देते हैं। तो देखिए, इसमें मतलब कि अवतल दर्पण में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो बोलेगा कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी। और फिर अवतल दर्पण में अगर वस्तु की स्थिति वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोगों को इसको रटना नहीं, बस ध्यान देना कि कंपैरिजन किससे करना है। अनंत का कंपैरिजन किससे? तो फोकस से। किससे? फोकस से। और दूसरा जो है मतलब कि फोकस का जो तुलना है अनंत से करना है। एक दूसरे का मतलब कि कंपैरिजन करना है कि अनंत का तुलना फोकस से और फोकस का तुलना अनंत से करना है। और फिर दूसरा जो है वक्ता केंद्र का तुलना वक्ता केंद्र से ही करना है। वक्ता केंद्र का तुलना वक्ता केंद्र से ही करना है ना। तो ये मतलब कि हम लोग को ये 3 बात ध्यान रखना है कि अनंत का जो तुलना है फोकस से और फोकस का तुलना अनंत से, और जो वक्ता केंद्र है उसका तुलना वक्ता केंद्र से ही करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पूछेगा कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी। तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें दिख क्या है? अनंत।
तो अनंत का कंपैरिजन किससे करेंगे? तो फोकस से। तो कहां पर बनेगा? अगर कोई वस्तु का स्थिति अनंत पर है तो उसमें मतलब कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी। जैसे पहले ही बता चुके थे कि अनंत का तुलना फोकस से करेंगे। तो बस अनंत पर कोई वस्तु अगर है अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, है ना। और फिर दूसरा जो है कि वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगी? तो जैसे कि हम सबसे पहले वक्ता केंद्र का तुलना किससे करेंगे? तो वक्ता केंद्र से। वक्ता केंद्र से तो लिख दिए वक्रता केंद्र, वक्ता केंद्र। उसके बाद एवं और फिर क्या? अनंत के बीच। तो अनंत दिख गया तो अनंत का तुलना किससे करेंगे? तो फोकस से। तो वक्ता केंद्र एवं फोकस, फोकस के बीच अगर कोई पूछे कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच है तो उसमें प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे होगी? तो वक्ता केंद्र एवं फोकस के बीच होगी, क्योंकि वक्ता केंद्र का तुलना हमको वक्ता केंद्र से करना है, पहले ही बता चुके हैं, और अनंत का तुलना फोकस से करना है। और तीसरा जो कंडीशन, तीसरा जो पोजीशन है, बोल रहा है कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस तथा केंद्र के बीच है, फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच है, तो उस समय मतलब कि वस्तु की जो प्रतिबिंब होगी वो कहां बनेगी? तो बस हमको तुलना करना है, फोकस का तुलना अनंत से कर देना, अनंत, और तथा उसके बाद वक्ता केंद्र है ना, तो वक्ता केंद्र का तुलना वक्ता केंद्र से, वक्ता केंद्र, फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच। मतलब पूछेगा कोई कि फोकस तथा वक्ता केंद्र, अनंत वक्ता केंद्र के बीच अगर कोई वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो फोकस तथा अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। और जो चौथा कंडीशन है कि पूछ रहा है अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु की स्थिति फोकस पर है, कहां? फोकस पर, तो उसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी? तो फोकस का तुलना हमको किससे करना है? तो अनंत से। फोकस का तुलना अनंत से करना है, अनंत। मतलब कि अगर कोई वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, कहां? अनंत पर। और जो पांचवा कंडीशन है कि बोल रहा है कि अवतल दर्पण में बने मतलब कि वस्तु की स्थिति अगर वक्ता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो वक्ता केंद्र का तुलना तो हम पहले ही बता चुके कि वक्ता केंद्र का तुलना वक्ता केंद्र से ही करेंगे, वक्रता केंद्र से ही करेंगे, वक्ता केंद्र। मतलब कि वक्ता केंद्र पर अगर वस्तु की स्थिति है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? तो वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। छठा जो लास्ट कंडीशन है इसमें थोड़ा डिफरेंट है कि बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण में फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो मतलब कि इसका प्रतिबिंब जो ध्रुव का बांटा गया है तो इसमें सीधे दर्पण के पीछे बनेगा, कहां बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, है ना। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग बता चुके थे कि अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब की स्थिति जानना हो, समझना हो तो ये जो टॉपिक है ये सब रटते हैं, ये रटने की कोई बात नहीं है। इसमें बस हम लोग को 2-3 बातों पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि अनंत का जो कंपैरिजन है फोकस से करेंगे। अगर कहीं भी दिख जाए अवतल दर्पण का बात करें तब तो अनंत का तुलना फोकस से करेंगे और फोकस का तुलना अनंत से करेंगे, और वक्ता केंद्र का तुलना वक्ता केंद्र से करेंगे। इसका कहानी जो था कि मतलब कि अनंत नाम का कोई लड़का था, उसका काम था फोकस मारना। उसी बीच मतलब उसका दोस्त उसके पिताजी के पास कहा दिए कि अनंतवा जो आपका बेटा वो फोकस मारता है। तो मतलब कि उनका जो पिता, अनंत का जो पिताजी थे वो पूछे कि हाँ सच में ऐसा करता है? तो वो बोले, मतलब अनंत बोला कि नहीं, बस जो बक रहा है ना उसको बकने दीजिए। कहने का मतलब कि वक्ता केंद्र का तुलना वक्ता केंद्र से करना। अब सबसे पहला बात की पूछ रहा, आप तीसरा जो स्थिति बोल रहा है कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? मतलब कहने का मतलब कि अवतल दर्पण में के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर रखा है तो उसमें वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार क्या होगा? तो सबसे पहले अनंत का मतलब बहुत दूर होता है, तो अनंत पर अगर कोई वस्तु रखेंगे तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उस वस्तु का वो बस एकदम सबसे छोटा बनेगा, बस खाली उसका कल्पना कर सकते हैं, मतलब बिंदु के बराबर बनेगा। तो कह सकते हैं कि सबसे छोटा, सबसे छोटा जब कोई वस्तु अनंत पर हो, हाँ अनंत पर और अवतल दर्पण में हो ना, तो मतलब उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा सबसे छोटा बनेगा।
और दूसरा जो कंडीशन है बोला वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच, वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच अगर कोई वस्तु रखा जाता है तो उसमें बस खाली छोटा, जैसे कि हम मान लिया जाए कि बात किया जाए इसे, इसमें दो गोला तो इसमें बड़ा छोटा कौन है, तो इसमें ये बड़ा है ना और ये छोटा, तो कहने का मतलब जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो कम से कम दो व्यक्ति या तो दो वस्तु के बीच में किया जाता है। तो कंपैरिजन करने का मतलब कि जैसे अनंत है तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु के अपेक्षा सबसे छोटा बनेगा, और जबकि मतलब कि जो वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच है वो वक्ता केंद्र एवं फोकस के बीच अगर मतलब उसका प्रतिबिंब बन रहा है तो उसका जो आकार होगा वो बस सिर्फ छोटा कह सकते हैं। क्या छोटा कहने का मतलब कि इससे थोड़ा बड़ा होगा, मतलब कि अनंत पर जब वस्तु रहेगा उसकी अपेक्षा मतलब वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनेगा, कहने का मतलब कि छोटा हो जाएगा, और लेकिन सबसे छोटा जो कौन है ये। तो उसके बाद की अगला कंडीशन क्या है कि अगला कंडीशन बोल रहा है फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच कोई वस्तु है, फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच कोई वस्तु है तो उसका मतलब कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये फोकस है ना, फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच है तो इसमें बड़ा बन जाएगा, क्या बनेगा बड़ा बनेगा। तो बड़ा मतलब कहने का मतलब कि ये जो है इसमें एक बड़ा होता है, एक सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा जो होता है वो फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है फोकस पर। तो सबसे पहले देखें फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच जो कोई वस्तु आता है तो उसका आकार प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है तो बड़ा होता है। तो फिर उसके बाद देखते हैं फिर अगला फोकस पर है, तो फोकस पर जो होगा सबसे बड़ा बनेगा, क्या बनेगा सबसे बड़ा, मतलब कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में उसकी स्थिति फोकस पर है तो उस मतलब कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा तो मतलब कि सबसे बड़ा होगा, यानी कि कहे का मतलब कि और जो स्थिति है वो सबसे जो प्रतिबिंब का आकार है वो सबसे बड़ा बनेगा, है ना। और जो पांचवा कंडीशन है बोला वक्ता केंद्र पर अगर कोई वस्तु है तो उसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब की आकार कैसा होगा या तो कितना बड़ा होगा। तो इसमें वक्ता केंद्र पर अगर कोई वस्तु है तो उसका आकार वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। अब फिर अगला कंडीशन जैसे कि बोल रहा है कि फोकस तथा ध्रुव के बीच, फोकस तथा ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण में है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितने मतलब कि उसका आकार क्या होगा तो बड़ा होगा, क्या होगा बड़ा होगा। तो कहने का मतलब कि जैसे कि हम लोग पोजीशन पढ़े थे मतलब वस्तु की स्थिति कितने स्थिति होती है तो 6 होती है। तो जैसे जैसे मतलब कि अनंत सबसे लास्ट अंतिम सबसे अंतिम स्थिति जो होता है अनंत होता है, तो अनंत पर सबसे छोटा बनेगा और अनंत से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बस छोटा बनेगा, मतलब कि वक्ता केंद्र तक का बात करते हैं। तो मतलब कि वक्ता केंद्र तक आएगा तो वक्ता केंद्र पर तो बराबर बन जाएगा, लेकिन वक्ता केंद्र से जो पहले रखा जाएगा यानी कि वक्ता केंद्र और अनंत के बीच जो वस्तु की स्थिति होगी तो उस समय मतलब कि छोटा बनेगा, क्या बनेगा छोटा, मतलब कि सबसे छोटा का बात किया जाए तो अनंत पर रखेंगे और सबसे बड़ा तो फोकस पर, ठीक है। तो हम लोग अब जानेंगे कि इसमें अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो कैसी होती है तो उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें मतलब कि सब वास्तविक एवं उल्टा होता है, हर एक जगह कहीं भी रखेंगे तो वास्तविक एवं उल्टा होता है, लेकिन एक कंडीशन है वास्तविक एवं उल्टा, मतलब कहीं भी वस्तु रख देंगे कि अगर वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर भी है तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है, लेकिन अगर हम वस्तु की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसमें थोड़ा कंडीशन लग जाता है कि इसमें प्रतिबिंब जो होता है आभासी बन जाता है, क्या बनता है आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, और बाकी जो सब भी स्थिति है उसमें सब में वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये टॉपिक जो अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब है ये इसको सभी लोग रटते हैं, तो रटना नहीं, बार बार फिर से बताते हैं कि इसमें 3 बातों पे ध्यान रखना है, एक अनंत को और दूसरा फोकस को और तीसरा जो है वक्ता केंद्र है, तीसरा वक्रता केंद्र है, वक्ता केंद्र मतलब कहने का मतलब कि अनंत का जो कहीं भी अनंत लिखा मिल जाए इसमें मतलब कि दर्पण संबंधित में तो अनंत का तुलना फोकस से करेंगे और फोकस का तुलना अनंत से करेंगे, और तीसरा जो है वक्ता केंद्र है और वक्ता केंद्र का जो तुलना है वक्ता केंद्र से ही कर देंगे। तो देखिए मतलब कि एक बार और बता देते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु की स्थिति वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच है
तो मतलब कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा होगा। और अगर दूसरा पूछ दिया कि वक्ता केंद्र और अनंत के बीच होगा तो सॉरी छोटा होगा, है ना। तो लेकिन अवतल दर्पण में अगर पूछेगा कि वस्तु की स्थिति फोकस पर है तो उसमें मतलब कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो अनंत पर होगी। और उसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो यानी कि सबसे बड़ा होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे तथा शेयर करना ना भूलें। बस।